नमस्कार दोस्तों व प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम संसाधन या रिसोर्स, कौन कौन से रिसोर्स हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, भारत के प्रमुख संसाधन कौन से हैं। जैसे वीडियो में साथ में क्वेश्चन दिख रहे हैं, भारत में कौन सी मृदा सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। थर्ड क्वेश्चन है विच सोयल एब्सॉर्ब मोर वाटर, कौन सी जो है मृदा अधिक जो है जल को अवशोषित कर सकती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आगे जो है हम हल करेंगे। एक बार वीडियो से गो थ्रू हो जाने के बाद आप अपने आप ही इनको जो है हल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आपको जो मिलेंगे वो देखने हैं। सबसे पहले देखिएगा, संसाधन किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करें। फिर संसाधन वो कैसे अलग अलग जो प्रकार के हो सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय। प्राकृतिक संसाधन के फिर आगे दो प्रकार हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? जो एक बार प्रयोग होने के बाद जो है पुनर् जो है प्रयोग हो सके, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या वनस्पति। अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? जो एक बार पुनः जो है प्रयोग होने के बाद पुनः प्राप्त ना हो सके। रिसाइकल तो हो सकते हैं लेकिन प्राप्ति उनके होने के लिए करोड़ों साल लग जाते हैं। दूसरा आता है मानवीय संसाधन, ये मानव का ज्ञान, अनुभव और उसकी टेक्नोलॉजी। फिर आता है संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव संसाधन है, जीव जंतु, पेड़ पौधे। अजैव संसाधन, मृदा, धातु, चट्टान आदि। समाप्यता के आधार पर अभी ऊपर किए थे हमने नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत किसी की भूमि, मकान, खेत आदि। ऐसे ही फिर आता है विकास के आधार पर संभावित संसाधन, खोजे गए लेकिन उनका प्रयोग शुरू नहीं हो पाया है। विकसित संसाधन, विकसित हो गए हैं जिनका उपयोग शुरू हो रहा है या शुरू कर सकते हैं, उनका एक तरह से सर्वे हो चुका है, वे संसाधन है विकसित संसाधन। इसके बाद आते हैं फिर भारत में जो संसाधन है, एक तरह से जो भूमि संसाधन है उसको कैसे जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। वो तीन प्रकार के जो उसमें बांटा गया है। पहला जो है मैदान, दूसरा पर्वत, तीसरा पठार। मैदान 43% पे है, पर्वत जो है 30% पे है और जो पठार 27% पे है। तो जो मैदानी भाग है जिसमें हम एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं, उस पर जो है नगर बसे हुए, गांव बसे हुए रहते हैं, उसको जो है अधिक संरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि इसी पर जो है हमारा विकास आधारित है। तो इसमें सबसे पहले उठाते हैं हम यहाँ भारत का जो एक प्रमुख संसाधन है सोयल, मृदा। तो भारत में मृदा के ये निम्न प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं: जलोढ़, काली, मरुस्थलीय या शुष्क, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पर्वतीय, जो ऊपर ग्रीन में दिख रही है। तो पहला क्वेश्चन आपने पहली स्लाइड में देखा था, कौन सी मिट्टी अधिक क्षेत्र पर है? वो जलोढ़ मृदा है। दूसरा फिर एक क्वेश्चन दिखा था, कौन सी जो है मृदा आपके लिए जो है यहाँ पर दिख रहा है, किसी जो है वह देखिए आपने इसमें कि कौन सी मृदा में काजू उत्पादन होता है। तो काजू किसमें हो रहा है? लेटराइट मृदा में। इसके बाद अगले उस स्लाइड में आएंगे। फिर अगले जो सोयल है, सोयल के विभिन्न विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले देखिएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये उत्तरी मैदान में पाई जाती है और ये नदियों के निक्षेप से बनी है। ये बिहार, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। और इसके 3 रूप है, तराई, भांगर और खादर। भांगर जो है पुरानी मृदा है और खादर नवीन। इसके बाद आता काली मृदा। मैं मानचित्र में आपने देखे हैं, ये जो है बेसाल्ट से बनी है और इसमें अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है, अवशोषित। वो कले जो पहला क्वेश्चन था वो इसी में है, कले एक मृदा वो अधिक जल को अवशोषित करती है। इसमें स्वतः जुताई की विशेषता, अपने आप जुताई होती रहती, कपास के लिए अच्छी है। लाल पीली मिट्टी जो है अग्रण्य चट्टानों में, दक्षिण पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आता है लेटराइट मिट्टी, जिसका रंग जो है लाल मिट्टी या जंग जैसे हुआ था लोहे का वैसा रंग होता है। और इस ये जो अधिक वर्षा के कारण इसमें जो आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है निक्षालन के कारण, उसके कारण ऐसा रंग इसका दिखाई देता है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाई जाती है। और पहला क्वेश्चन जो स्लाइड में देखा था, काजू उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है। फिर आता है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क मिट्टी जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्रों में होती है, राजस्थान या दक्षिणी हरियाणा, पंजाब में, इसको मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। फिर आता है वन मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है। इसमें डेल्टाई मिट्टी भी इसमें शामिल होती है। फिर आता है संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि उनकी उपलब्धता सीमित है, अधिक दोहन करेंगे तो समाप्त हो सकते हैं, इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है। कैसे संरक्षण कर सकते हैं? प्रथम जो है 3R, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस करके। दूसरा
सतत पोषण या विकास से उनको हम जो है संरक्षित करते हैं। फिर मृदा अपरदन क्या है? अब उसकी ऊपरी परत हटाई जाना मृदा अपरदन कहलाता है। उसके क्या कारण है? अति सिंचाई, अति चराई या वनों की अंधाधुंध कटाई। उसको कैसे बचा सकते हैं? चराई कम करके, सीमित सिंचाई करके, अधिक वृक्ष लगाकर, पर्वतीय क्षेत्रों से नुमा खेत बनाकर। फिर आते हैं इसके बाद जो मुख्य क्वेश्चन है वे लो है किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ पर यह है ख प्रवाह चक्रीय संसाधन है। फिर ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ये जो है आपने आगे देखा था पहले, पुनः पूर्ति योग्य है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? अति सिंचाई। फिर इसके बाद देखते हैं किस प्रांत में सीढ़ीनुमा खेतों की कृषि की जाती है? पर्वतीय प्रदेशों में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, अरुणाचल प्रदेश में, जो पर्वतीय प्रदेश है उनमें ये कृषि की जाती है। इसके बाद आते हैं जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हमारे उन पे। इसमें से किसी को कोई समस्या है तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके रोक के उसको देख सकते हैं। आगे देखेगा किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो आपने पहले मानचित्र में देखा था गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो यहाँ गए जो उत्तर है वो। फिर आता है इसके बाद 3 राज्यों के नाम लिखे जहाँ काली मृदा पाई जाती है, यही गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी अभी वही बताई थी, वन मृदा या पर्वतीय मृदा जो डेल्टा ही वो। फिर इसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकथाम के लिए क्या है? सीढ़ीनुमा खेत, समोच्च रेखीय जुताई, अधिक से अधिक वृक्ष लगा के। फिर आता है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, जो पहले एक्सप्लेन किया था। इसके बाद लास्ट स्लाइड में आते यही क्वेश्चन जो है रिपीट करके इंग्लिश वर्जन में, किसी ने जो है इंग्लिश में भी कोई करना चाहता है या हिंदी में कोई समस्या थी तो वो यहाँ से प्रश्नों को उठा सकता है और अपने आंसर दे सकता है। इसके साथ साथ प्रश्न जो है नीचे स्लाइड उसमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हम। डिस्क्रिप्शन में आप कैसे देखोगे? वीडियो में जो मोर पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको ऐसे प्रश्न सभी दिखाई देंगे। अब आपने ये प्रश्न सब हल करने हैं। कोई इससे संबंधित समस्या है तो वो आपने कमेंट अवश्य करना है। कमेंट से ही हम समझेंगे आप इसको जो है कितना समझ पाए हैं। ओके, थैंक यू, बी कंटिन्यू।